तो ऑलराइट, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय लव यूट्यूब पीपल, फ्रेंड्स और फैमिली। आज का व्लॉग क्या बताओ, कितना प्रोडक्शन का पैसा बढ़ रहा है। आपका आरएस ब्लॉग तरक्की कर रहा है, तो इसके लिए मस्त अभी वैनिटी लगा है और अभी शूटिंग का माहौल में आए हैं। फिलहाल तो शूटिंग आज इसकी है कि बहुत जनरेशन से आपने स्प्लेंडर का नाम तो सुना ही होगा, 3 डेकेड से आपने स्प्लेंडर का नाम सुना रहेगा। आपके मेरे सबके डैडी ने स्प्लेंडर तो फर्स्ट टाइम चलाई होगी या लेने की ख्वाहिश रखी होगी, हर मिडिल क्लास आदमी की वो ख्वाहिश है। लेकिन अब हीरो ने ऐसा ही किया है कि लाया है न्यू स्प्लेंडर 2022 मॉडल एक्सटेक वेरिएंट। तो इस वेरिएंट की खास बात यह है कि ये जो बाइक आप देख रहे हो, ये आजकल के एंड्रॉइड फोन या स्मार्टफोन से कनेक्ट करती है। तो देखना है कि ये बाइक जितना आजकल के स्मार्टफोन से कनेक्ट करती है, तो उतना हम जैसे स्मार्ट यूथ जनरेशन के साथ कनेक्ट करती है कि नहीं। तो इसी के लिए आज इसको लेके चलेंगे मुंबई के रास्ते पे और चेक करेंगे इसका पूरा परफॉर्मेंस कैसी है। बात करते हैं अभी इसके ओवरऑल लुक के बारे में। लुक के बारे में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मैं मानता हूँ खाली कलर का चेंजेस नहीं हुआ है भाई, और भी बहुत सारे चेंज हुए हैं। फिलहाल तो अभी जो मेरे पास है वो पर्ल वाइट कलर में, ऐसा ब्लैक वेरिएंट में भी, ग्रे में भी है और थोड़ा ब्लू ब्लैक प्लस ब्लू वेरिएंट के अंदर भी है। सबसे पहली चीज़ DRL का ज़माना है। देखो इनोवा क्रिस्टल के अंदर भी DRL होते हैं, तो ऐसा हीरो ने सोचा कि क्यों ना आज मैं भी DRL दे ही देता आप लोगों को। तो ये छोटी सी आप DRL देख रहे हो, ये दिया है। लेकिन इसका लेजेंडरी लुक आज अवेलेबल है। तो ये लुक तो भाई सालों से 3 डेकेड से मैं यही लुक देख रहा हूँ और यही लुक कैरी ऑन हो रहा है, लेकिन ये बहुत सही है। इसके अंदर मेन चीज जो चेंजेस हुआ है इसके स्पोक्स व्हील्स के अंदर, पहले स्पोक्स व्हील आता था, अभी मैक व्हील दिया गया है। ये इसकी चाबी है और चाबी को जैसे आप डालोगे तो आप देखोगे क्या पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आएगा हेलो हीरो, हेलो माई हीरो। ओहो हो, ऐसी कोई लड़की बोली तो बहुत मजा आ जाए, लेकिन क्या करें आजकल बाइक ही बोल रही है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप देखोगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर है, फिर न्यूट्रल है। इधर आप अपना मोबाइल से इसको कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, ये रहा हीरो राइड गाइड ऐप है। तो आप इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके अब अपनी बाइक को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि एक्सट्रीम, एक्सपल्स, जैसे बहुत सारी बाइक है जो लिस्ट के अंदर है। हमारी तो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक्स है बाइक। तो बाइक का नाम देते थे ऑलवेज ब्लॉग सब्सक्राइब। ऐप कनेक्ट होते साथ ही आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी अभी मोबाइल की बैटरी कितनी है, और उसके साथ 2 और इन्फॉर्मेशन दिखाएगी। जैसे भी आपको कोई कॉल करेगा तो अभी मिसाल के लिए मैंने ये फ़ोन से कॉल किया, अभी जैसे इधर लिख रहा है फाइजू का कॉल आया है। फाइजू मेरा दोस्त है जो अभी कैमरा हैंडल कर रहा है, तो ऐसा कुछ ब्लिंक भी करेगा। और साथ में अभी जब भी आपको इसको मैसेज, आपको कॉलिंग के साथ साथ यहाँ पे मैसेज का भी नोटिफिकेशन आएगा। ये व्हाट्सएप मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आता, आपको नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज का नोटिफिकेशन आएगा। तो यही फंक्शन है। ऐप के बारे में इतना डिटेल में नहीं जाते, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल खाली आपको नोटिफिकेशन मिलता है। लेकिन बात करते हैं अब इसके नए फीचर के बारे में जो पुराने आपके स्प्लेंडर के अंदर नहीं होती थी, वो ये है। सबसे पहला फीचर जो है वो ये i3 स्मार्ट, जो इसका हीरो का पेटेंट टेक्नोलॉजी है। यही होता है कि अगर आप इसको ऑन करके चलाओगे और सिग्नल पे रुकोगे तो कुछ टाइम बाद आपकी बाइक बंद हो जाती है और आपको अभी सेल्फ मारने की जरूरत नहीं, खाली क्लच पे चालू होती है। मैं कोई सिग्नल पे रुकता हूँ या i3 स्मार्ट टेक्नोलॉजी ऑन है, जैसे बटन ऑन है और ये सिग्नल यहाँ पे लगा है, तो ये कुछ सेकंड बाद गाड़ी आइडलिंग से कंप्लीटली बंद हो जाती है। जी, बंद हो गई है। तो अब जैसे ही सिग्नल रेड होगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, खाली अपना क्लच दबाना और ये गाड़ी वेरी गुड टू गो। हालांकि किक भी है इसके अंदर, किक तो रहना चाहिए, स्प्लेंडर है। तो ये सब पूरा बोलते ना ओल्ड स्कूल फैशन आज भी जमा के रखा गया, तब जाके मस्ती शाइन कर रही है। और ये अपना सिग्नल हो गया ग्रीन। ओहो चालू, तो सिंपल। अगर आज के ज़माने में ना मोबाइल गैजेट को लेके बहुत ऑब्सेस है लोग, तो एक चार्जिंग मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने चार्जिंग का भी फंक्शन दिया गया है जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप देखोगे फास्ट चार्जिंग का फंक्शन दिया है, आई मीन स्लॉट दिया है जहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो अपने फ़ोन को। तो बस इतना ही है। तो इस गाड़ी के बारे में ओवरऑल बारे में बात करें तो गाड़ी इतनी आप हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे रहोगे तो उतनी नहीं है। 97 सीसी की बाइक है जो कि खाली 8 bhp की पावर जनरेट करती है, काफ़ी लाइट वेट है। आपको एक डेमो दिखाता हूँ। सो इसको लाइट वेट टेस्ट देखो, बस इतना ही वेट है। तो इतनी हैवी नहीं है बाइक, है ना, बहुत ही एकदम लाइट है। तो आप इसको आराम से मैन्यूवर कर सकते हो। और प्लस सिटी राइड के लिए इसका जो एवरेज है 80 तक का एवरेज मिलता है। तो आज के ज़माने में पेट्रोल की बढ़ती कीमत के साथ ये एवरेज, वाह भाई वाह, सोने पे सुहागा। आ गए हम बैक रोड पे। और बैक रोड पे करते हैं इसका स्पीड टेस्ट। तो ये गई न्यूट्रल, फर्स्ट गियर, ओहो फर्स्ट गियर में 29, सेकेंड गियर में 53 और थर्ड गियर में स्पीड ब्रेकर आ गया। आई मीन 100 सीसी के हिसाब से 97 या 100 सीसी के हिसाब से बहुत ही सही है यार। देखो 50, थर्ड गियर 70 और
फोर्थ गियर 81। ओहो। और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के वजह से ये आराम से रुक जाती है। आप बोलोगे डिस्क ब्रेक देना चाहिए था 80,000 में, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्क ब्रेक की इसको जरूरत नहीं है। ये गाड़ी को आप मेरे से रोके तो पैर से भी रोक सकते हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, पैर से कोई नहीं रोक सकता गाड़ी को। तेरा तो यहाँ पे दिया है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप पीछे का ब्रेक दबाओगे तो अपने आप देखोगे आगे का ब्रेक भी कुछ प्रोपोर्शन काम करना चालू हो जाता है। तो ये है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। और सारी रास्ते से आगे मुंबई के ट्रैफिक वाले रास्तों पे, और ट्रैफिक वाले रास्तों पे ये आराम से आपको ट्रैफिक में मुंबई के आप ओवरटेक कर सकते हो। बहुत ही सही काम करती है। बस आपको मेरे साथ राइडर होना पड़ता है तब जाके आप ये सब हरकत कर सकते हो। लेकिन राइड सेफली मैं पूरा मिरर देख के लेफ्ट राइट पूरा लेन चेंज करता हूँ, डायरेक्टली ब्लाइंडली चेंज नहीं करता हूँ। और सबसे खास बात इसकी, अगर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो ये 80 किलोमीटर तक की आराम से आपको एवरेज दे देगी पर लीटर में। अगर आप प्यार से चलाओगे, अगर मेरे से चलाओगे तो 60 से 70 किलोमीटर की आपको एवरेज मिल सकती है इसमें। और तो अभी फिलहाल वापस घर पे आए थे। अभी बज रहे लगभग 11:55 और मुझे 12 बजे तक ये बाइक देना था। तो अभी घर पे आने की वजह ये थी कि मुझे लेना था ये चार्जिंग केबल और चेक करना था कि ये कितने फास्ट चार्जिंग करता है। अभी कुछ 68% है 11:55 तक। देखते हैं जाते जाते कितने परसेंटेज इसकी चार्जिंग हो जाती है। तो ये केबल अच्छी खासी लंबी है, तो मेरा आराम से पॉकेट में रख के मैं चार्ज कर रहा हूँ। अगर आप इस मेटल टैंक पे टैंक बैग रखोगे तो उसके अंदर भी मोबाइल रख के आप आराम से चार्ज कर सकते हो। अभी फिलहाल जाते हैं, इस बाइक को दे देते अपनी जगह पे जहाँ से हमने इसको लिए थे। मुंबई जैसे ट्रैफिक में ओवर क्राउडेड सिटी में आप रहते हो तो यही बाइक लेके फिरो यार। कौन वो बड़ी बड़ी बाइक लेके फिरेगा, फुकट का हीटिंग इशू। और प्लस है ना, कुछ टाइम के बाद जो बड़ी बड़ी इंजन होती है ट्रैफिक में चलने के वजह से, KTM की हाइपर इंजन हो गई, तो उनमें नॉकिंग साउंड आना चालू हो जाता है जो बहुत ही ख़राब होता है। आई मीन बाइक की लाइफ ख़त्म हो जाती है उसमें अगर आपकी इंजन नॉकिंग साउंड आएगी तो ये सब बाइक सही है। अगर आपको फ्यूल एफिशिएंट देखना है तो एक इलेक्ट्रिक ऑप्शन है, और एक बात में फिर ये भी एक ऑप्शन सही है। लेकिन तभी भी पेट्रोल है, वो एक दिन रिप्लेस हो जाएगा। ये ना इसको आराम से सिटी में ईजीली बोलते हैं चलाने में बहुत मज़ा आता है आपको। बहुत ही लाइट वेट है। उसका ब्रेकिंग भी इसके वेट के हिसाब से बहुत ही सही। डिस्क ब्रेक की इसमें अंदर ज़रूरत नहीं है, ना ही ABS की ज़रूरत है आपको। गाइस इसकी पावर देखोगे ना, अब ये आराम से आप ऐसा ब्रिज पे आराम से मस्त फास्ट में चढ़ सकते हो यार। क्या मज़ा आ रहा है इसकी पावर। थैंक्स टू हीरो ऑटो माइल्स जो कि मलाड के अंदर, और बाइक का एक्सपीरियंस ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी था। और चार्जिंग के बारे में बात करूँ, जैसे मैं निकलते हुए कुछ 11:55 को मैंने चार्जिंग पे लगाया था, लेकिन चार्जिंग इतना फास्टली काम नहीं किया, पता नहीं क्यों। 68% से खाली 69% हो गया। मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए हो गया क्योंकि बैकग्राउंड में मेरे बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, जैसे कि ट्रैकिंग का ऐप और GPS का ऐप चालू है, तो इसके वजह से शायद से इतना स्लो चार्जिंग किया रहेगा। लेकिन एनी और बाइक बहुत ही सही है। अभी फ़िलहाल जाके बाइक को कर देते हैं रिटर्न। और एक चीज़ आपको बताऊँगा बाइक के साथ गाइज़, मैंने इसको जब मुझे बाइक सुबह में मिली थी, लगभग मैंने इसके अंदर इन्होंने 1 लीटर का मुझे पेट्रोल दिया था, और अब तक ये बाइक चल चुकी है अब तक मैं कुछ 24 किलोमीटर चला है, और अभी भी अच्छा खासा आवाज़ सुन के लग रहा है पेट्रोल है। तो ये आराम से आपको नहीं बोल के, मेरे अगर राइडिंग एग्रेसिव स्टाइल है मेरा थोड़ा, तो 60 से 70 किलोमीटर की रेंज आपको आराम से देगी है।